આજે આપણે ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 2 ન્યાય મંત્રીના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। શરૂ કરીએ પ્રશ્न नंबर 1 थी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। पहला सवाल, शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा क्यों खोल दिया? उत्तर, एक अतिथि को शाम के अंधेरे में आश्रय के लिए आया देखकर शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा खोल दिया। बीजो सवाल, शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? उत्तर, शिशुपाल सच्चा न्याय कैसे होता है यह दिखाने के अवसर की तलाश में था। त्रीजो सवाल, न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? उत्तर, शिशुपाल मानता था कि न्याय ऐसा हो कि कोई अन्याय और अपराध करने का साहस न कर सके। चौथो सवाल, परदेशी कौन था? उसने दूसरे दिन क्या किया? उत्तर, परदेशी स्वयं सम्राट अशोक था। दूसरे दिन सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उससे विदा ली। पांचवो सवाल, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी? उत्तर, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री के पद पर नियुक्त के रूप में राजमुद्रा दी। त्यार पछी जोईए छठो सवाल, राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियां कैसे बदल गई? उत्तर, शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी भी प्रकार का भय न रहा। त्यार पछी जो सातमो सवाल, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई? उत्तर, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की नींद उड़ गई और अपराधी का पता लगाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिए। आठवां सवाल, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? उत्तर, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। पहलू, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? उत्तर, अपने राज्य को अपराध मुक्त करने के लिए सम्राट अशोक को एक सुयोग्य न्याय मंत्री की आवश्यकता थी। न्याय मंत्री की खोज के लिए उन्होंने एक परदेशी नवयुवक का वेश धारण किया। घूमते घूमते वे ब्राह्मण शिशुपाल के यहाँ पहुँचे। शिशुपाल न्याय प्रेमी था। न्याय किसे कहते हैं यह दिखाने के लिए उसे अवसर की तलाश थी। सम्राट अशोक ने उसे अवसर दिया। हत्या का अपराध होने पर शिशुपाल ने निष्पक्ष व्यवहार किया। उसने सम्राट को सम्राट मृत्युदंड देने की घोषणा की। उसके इस साहस और निष्पक्ष व्यवहार से प्रसन्न होकर इस प्रकार सम्राट अशोक ने सही न्याय मंत्री की खोज की। त्यार पछी जो बीजो सवाल, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देते हुए शिशुपाल को क्या दिया? उत्तर, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया। उन्होंने शिशुपाल से कहा कि मैं आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ। शिशुपाल भी इस अवसर के लिए तैयार था। यह जानकर सम्राट ने उन्हें न्याय मंत्री बनाया और पहचानने के लिए एक राजमुद्रा दी। त्यार पछी जो त्रीजो सवाल, शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही राज्य में न्याय के विषय में क्या परिवर्तन हुए? उत्तर, न्याय मंत्री बनते ही शिशुपाल ने अपनी कुशलता का परिचय दिया। उन्होंने राज्य को अपराध रहित बनाना शुरू कर दिया। उनके सुप्रबंध का अच्छा असर हुआ। राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं रहा। लोग अपने घर के दरवाजे खुले छोड़कर बाहर जाने लगे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। इस प्रकार शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही राज्य की परिस्थितियां बदल गई। त्यार पछी जो चौथो सवाल, सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए? उत्तर, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय का असली रूप दिखाने का अवसर दिया था। उन्होंने देखा कि शिशुपाल न्याय की कसौटी पर खरा उतरा था। हत्यारे सम्राट के प्रति उसने जरा भी नर्म रुख नहीं अपनाया। उसने अपराधी सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। दंड देते समय शिशुपाल ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अपने साहसपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार से उसने सम्राट का दिल न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को सफल होते देखकर सम्राट अशोक गदगद हो गए। त्यार पछी पांचमो सवाल, न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की? उत्तर,
सम्राट अशोक ने एक राज कर्मचारी की हत्या की थी। इस अपराध के लिए न्याय मंत्री ने उन्हें मृत्युदंड देने की घोषणा की। अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट थे। शास्त्रों में राजा को ईश्वर माना गया है, इसलिए उसे केवल ईश्वर ही दंड दे सकता है। न्याय मंत्री ने सम्राट की जगह उनकी सोने की मूर्ति को फांसी पर लटकवा दिया। इस प्रकार न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा की। त्यार पछी जो छठो सवाल, न्याय मंत्री निरुत्तर क्यों हो गए? उत्तर, शिशुपाल न्याय मंत्री की कसौटी पर खरे उतरे थे। सम्राट अशोक ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गए। लोगों ने भी शिशुपाल का न्याय सुनकर उनकी जय जयकार की, परंतु शिशुपाल को लगा कि न्याय मंत्री की यह जिम्मेदारी उनसे नहीं संभाली जाएगी। उन्होंने सम्राट से राजमुद्रा वापस लेने की प्रार्थना की, परंतु अशोक ने कहा कि उन्होंने अपने न्यायपूर्ण व्यवहार से उनकी आंखें खोल दी है। यह जिम्मेदारी उनके सिवा और कोई नहीं उठा सकता। सम्राट के इस आग्रह को देखकर न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। त्यार पछी जो प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित विधान कौन कहता है, क्यों? एमां पहेलुं छे यह मेरा सौभाग्य है, तो उत्तर आवशे यह विधान शिशुपाल अपने द्वार आए परदेशी युवक से कहता है, क्योंकि वह अतिथि का सत्कार करना अपना कर्तव्य समझता था। बीजो सवाल, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ कर दिखाना कठिन है। उत्तर, यह वाक्य परदेशी युवक शिशुपाल से कहता है, क्योंकि शिशुपाल उससे सम्राट अशोक के राज्य में हो रहे अन्याय की शिकायत करता है। त्यार पछी जो त्रीजो सवाल, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। उत्तर, यह वाक्य शिशुपाल परदेशी नवयुवक से कहता है, क्योंकि परदेशी नवयुवक उससे राज्य को अपराध मुक्त कराने का वचन लेना चाहता है। त्यार पछी चौथो सवाल, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? उत्तर, यह वाक्य न्याय मंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है, क्योंकि उसने पहरेदार की हत्या की थी। पांचवां सवाल, महाराज यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। उत्तर, यह वाक्य न्याय मंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह न्याय मंत्री की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएगा। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। परदेशी नु विरोधी थशे स्वदेशी। त्यार पछी आदरनु विरोधी थशे अनादर, अपराधीनु विरोधी थशे निरपराधी, सुप्रबंधनु विरोधी थशे कुप्रबंध, गिरफ्तारनु विरोधी रिहा અને સ્વીકારનું વિરોધી થશે अस्वीकार। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। अवस्थानु दशा, बीजू है अतिथिनु मेहमान, त्रीजू है सुगमनु सरल, चौथु है कठिननु मुश्किल, पांचमू है उदंडनु अविवेकी, छठ्ठू हैराननु चकित, सातमू निस्तब्धतानु शांति और आठमू निरुत्तरनु खामोश। त्यार पछी प्रश्न नंबर 6, सोच कर बताइए। पहलू, आप न्याय मंत्री होते तो क्या करते? उत्तर, मैं न्याय मंत्री होता तो वही करता जो शिशुपाल ने किया। बीजू, सम्राट अशोक की आंखें किस कारण खुल गई? उत्तर, सम्राट अशोक की आंखें खुल गई क्योंकि शिशुपाल ने उसे दिखा दिया कि सच्चा न्याय किसे कहते हैं। त्रीजो सवाल, शिशुपाल के साहस की सम्राट अशोक ने क्यों प्रशंसा की? उत्तर, शिशुपाल ने सम्राट अशोक को पहरेदार की हत्या का अपराधी बताया। उसने सम्राट को मृत्युदंड देने में जरा भी झिझक नहीं दिखाई। उसकी इस निष्पक्षता और निडरता के कारण सम्राट अशोक ने उसके साहस की प्रशंसा की। मित्रों, आ पाठનો ધ્યાનપૂર્વક અભ્યાસ કરવા બદલ આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર। ફરી મળીશું આપણે પાઠ નંબર 3ના સ્વાધ્યાયના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે। દરેક પાઠના સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસના સોલ્યુશનની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે। તમે તમારા મિત્રોને પણ આ વિડીયોની લિંક જરૂરથી મોકલજો, જેથી તેઓ પણ પરીક્ષામાં સારા માર્ક્સ પ્રાપ્ત કરી શકે।